माता सीता के जन्म से जुड़ी कथा जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को माता सीता की उत्पत्ति हुई थी। इस वजह से इस दिन जानकी जयंती मनाई जाती है। माता सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं व्रत रखकर पूजा पाठ करती है, जिससे उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पति की आयु लंबी होती है। चलिए आज जानते हैं सीता माता की उत्पत्ति की कथा और उनसे जुड़ी रोचक बातें। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मिथिला में एक बार अकाल पड़ा था। जब राजा जनक को सलाह दिया गया कि वे वैदिक अनुष्ठान करके खेतों में स्वयं हल चलाएंगे तो वर्षा होगी और अकाल खत्म हो जाएगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को राजा जनक खेत में हल चला रहे थे। उसी दौरान एक वृक्ष या कलश से उनका हल टकराया। उन्होंने उसे धरती से निकाला और खोला तो उसमें एक कन्या शिशु थी, जिनका नाम सीता रखा गया। इस तरह से माता सीता की उत्पत्ति हुई थी। सीता का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था, वे धरती की पुत्र हुई थी, इसीलिए उनको धरती की पुत्री भी कहते हैं। सीता जन्म की दूसरी कथा के अनुसार ब्रह्मा विवर्त पुराण की कथा के अनुसार सीता रावण और मंदोदरी की पुत्री थी, जिसे रावण ने जन्म के बाद समुद्र में फेंक दिया था। वहां से समुद्र की देवी वरुणा ने उस पुत्री को धरती माता को सौंप दिया। फिर धरती माता ने उस कन्या को राजा जनक को दे दिया। वही कन्या जनक नंदिनी सीता के नाम से लोकप्रिय हुई और उनका विवाह भगवान श्री राम से हुआ। सीता ही रावण की मृत्यु का कारण बनी। कथा के अनुसार वेदवती नामक स्त्री की माता सीता के रूप में पुनर्जन्म हुआ था। वेदवती विष्णु भक्ति नहीं थी और वे प्रभु हरि को पति स्वरूप में पाना चाहती थी। इसके लिए कठोर तप किया। उसी दौरान रावण वहां से जा रहे थे तो उसने वेदवती को देखा और वह मोहित हो गई। रावण वेदवती को अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन वेदवती ने आत्मदाह कर लिया। उन्होंने रावण को श्राप दिया कि वे उसकी पुत्री के रूप में जन्म लेगी और उनके सर्वनाश का कारण बनेगी। माता सीता के जन्म की तीसरी कथा के अनुसार वाल्मीकि रामायण और ब्रह्म विवर्त पुराण में सीता जन्म की कथा अलग अलग है। अद्भुत रामायण में सीता जन्म की तीसरी कथा भी है, जिसके अनुसार गृहमर्द ऋषि देवी लक्ष्मी को पुत्री के रूप में मानना चाहते थे। वे इसके लिए तप कर रहे थे। एक दिन वे आश्रम में नहीं थे तो रावण पहुंचा और वहां मौजूद सभी ऋषियों को मारकर उनके खून से कलश को भर दिया। उसे लंका में लाकर अपने महल में छिपा दिया। एक दिन मंदोदरी उस कलश को खोले, उसमें जमा खून को पी गई। इस कारण वह गर्भवती हो गई। बाद में उसने जन्म बच्चे को दिया। कलश में रख उसी बच्चे को रखकर मिथिला राज्य की भूमि में छिपाई। वही बच्ची सीता माता के रूप में राजा जनक को प्राप्त हुई। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता का जन्म जनकपुर में हुआ था। जनकपुर का प्राचीन नाम मिथिला तथा विदेह नगरी था। भगवान श्री राम से विवाह के पहले सीता ने ज्यादातर समय यहीं व्यतीत किया था। महाभारत काल में जनकपुर एक जंगल के रूप में था, जहाँ साधु महात्मा तपस्या किया करते थे। पुराणों के अनुसार जनकपुर के चारों ओर रक्षण देवता के रूप में शिलाना, कपिलेश्वर, कुप्पेश्वर, कल्याणेश्वर, जलेश्वर, रेस तथा मिथिलेश्वर नाम के शिव मंदिर थे, जो कि अब भी है। जनकपुर सीतामढ़ी अथवा दरभंगा से 24 मील दूर नेपाल में है। माता सीता का यह मंदिर करीब 4860 वर्ग फीट में फैला हुआ है। मंदिर के विशाल परिसर के आसपास लगभग 115 सरोवर है। इसके अलावा कई कुंड भी है, जिसमें गंगा सागर, परशुराम कुंड, धनु सागर प्रसिद्ध। इस मंदिर में माता सीता की प्राचीन मूर्ति भी है, जो 1657 के आसपास की बताई जाती है।
जनकपुर में रहने वाले लोगों ने बताया कि पहले यहाँ जंगल था। एक संत यहाँ साधना तपस्या के लिए आए। इस दौरान उन्हें माता सीता की एक मूर्ति मिली जो कि सोने की थी। उन्होंने ही इसे यहाँ स्थापित किया था। इसके बाद टिक्कमगढ़ की महारानी कुमारी वृषभानु यहाँ दर्शन के लिए आई। उन्हें कोई संतान नहीं थी। वह पूजा के दौरान उन्होंने वह मन्नत मांगी, उन्हें कोई संतान होती है तो वे ये मंदिर बनवाएगी। संतान प्राप्ति के बाद वह फिर आई और करीब 1895 के आसपास मंदिर का निर्माण हुआ। 16 साल में मंदिर का निर्माण हुआ। तो यह सीता माता के जन्म से जुड़ी कथा और कहाँ हुआ, इसकी उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दें।